ऑसम सो वेलकम टू माय ब्रेन गुरु चैनल। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मैथ की वर्कशीट बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह मैंने टेंस के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, कंटिन्यूस टेंस मैंने उसमें कवर किया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं दिया है देखा है तो मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसी तरीके से आज जो है, आज का भी टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ, जो कि है सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस रहता है, आज मैं आपको वो भी पूरा क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आपको जब बच्चों को सिखाएंगे तब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे भी एकदम इजी तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि कौन से भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे एकदम आसानी के साथ, और उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है सिंपल टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस एकदम आसान और इजी तरीके से मैं आज बताने वाली हूँ। जो भी मतलब कि स्कूल में सिखाते हैं सब्जेक्ट प्लस उसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या रहता है, क्या लगाना रहता है, किसको क्या यूज़ करना रहता है। तब हमें सेंटेंस भी देते हैं, सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करने रहते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो एकदम एक एक स्टेप में आपको बताती जाऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो देखो, जैसे कि अभी बता रही हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एस और ई एस, मतलब कि क्या रहता है, सब्जेक्ट जो कि पहले रहता है, जैसे कि अपना नाम रहेगा या फिर एनिमल्स का नाम, किसी का भी पहले नाम, उसके बाद जो आता है वो हमें मतलब वो क्या रहता है, वर्ब रहता है। तो वर्ब को क्या लगाना है, प्रेजेंट टेंस में अगर रहेगा तो एस और ईएस। अगर एस है, जैसे कि लुक्स है कि नहीं, कोई कोई सेंटेंस में ऐसा लुक्स वर्ड रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते नहीं है। जो सिंपल टेंस रहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं रहती। जो कंटिन्यूस टेंस रहते, मतलब कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस या फिर कंटिन्यूस पास्ट टेंस और कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वो सारे क्लियर किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, तो उसमें आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है। तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं दोनों को कंपैरिजन करके बताने वाली हूँ, तो और भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा गया होगा तो फिर एस और ई एस, मतलब कि जब भी सेंटेंस में जो वर्ब रहता है उसको एस या फिर ई एस लगेगा, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मतलब कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो ये लुक का क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी पास्ट का देखते हैं, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस उसमें क्या रहता है, उसमें भी देखो सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि क्या रहता है ये, तो सिंपल तरीके से इसको हमें ईडी लगाना है, मतलब थर्ड फॉर्म जो रहता है वर्ब का, जो थर्ड फॉर्म रहता है पास्ट में वो लगाना है, और मोस्टली तो ईडी वाले ही रहते हैं, ठीक है नहीं। तो ईडी और फिर अगर गो रहेगा तो कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स रहते हैं कि उसको हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि गो का ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ईडी नहीं लगेगा, तो गो का क्या रहता है, वेंट रहता है। गो का क्या रहता है, वेंट रहता है। और फिर ईट का एट आता है। ये कुछ कुछ ऐसे वर्ब है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाय है तो उसको बॉट लगता है कि नहीं। और कई 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 इसमें तो ईडी लग जाता है, जैसे कि हेल्प, हेल्प को तो ईडी हम लगा सकते हैं, तो हेल्प, तो इस ईडी लगा हुआ होगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस में काउंट होता है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट में कौन से बताए मैंने, एम इज आर, पास्ट में वॉज वेयर, है कि नहीं, इसमें नहीं लगेंगे वो, ठीक है, इसमें वो नहीं लगेंगे। और फ्यूचर में मैंने विल भी बताया है। तो इसी तरीके से अभी फ्यूचर का देखते, तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ विल लगाना रहता है और बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ विल लगेगा, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में काउंट होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस हुआ तो एस और ई एस चाहिए,
पास्ट का होगा तो पास्ट फॉर्म हमें चाहिए, थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, और फ्यूचर का अगर होगा तो हमें विल चाहिए। अभी मैंने ये सिंपल टेंस का बताया है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताती हूँ। अभी ये देखो, मैंने एक सेंटेंस बताया है जो कि है माई फादर गोज टू द जिम। तो इसमें देखो मैंने प्रेजेंट में क्या बोला है, एस और ईएस जब भी रहेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं, और गो को क्या लगा है, ईएस लगा है, जैसे कि प्रेजेंट में ईएस और एस लगता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी इसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल पास्ट, पास्ट का मैंने क्या बोला है आपको, थर्ड फॉर्म करने के लिए बोला है, और मोस्टली वर्ब को ईडी भी लगता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें ईएस लगाए तो मेन वर्ब क्या है हमारा, गो। तो गो का क्या होगा हमारा, पास्ट में थर्ड फॉर्म क्या होगा, वेंट। तो यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा हमारा, माई फादर वेंट, गो का क्या होगा, वेंट टू द जिम, वेंट टू द जिम। और फ्यूचर सिंपल टेंस का कैसे होगा, इसको ही हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है। तो उसका कैसा होगा, फ्यूचर में क्या लगाना है हमें, विल, और बाकी सिंपल जैसे का वैसा रहेगा। जैसे कि ये गो है तो गो ही रहेगा। तो फ्यूचर में क्या आएगा, माई फादर विल गो टू द जिम। ये देखो यहाँ पे क्या आया, विल आया, तो ये फ्यूचर का हो गया। ये वेंट हुआ तो गो का, वेंट थर्ड फॉर्म हुआ तो ये पास्ट का हुआ, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये सिंपल का जो है सिंपल टेंस हुआ। तो सिंपल टेंस हमें क्या बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जिसको नहीं लगते हैं, और ये सिंपल जैसे कि प्रेजेंट में एस और ईएस रहता है, पास्ट में ईडी या थर्ड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर में विल, तो ये क्या होता है हमारा सिंपल टेंस में काउंट होते हैं। अभी मैं सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस उन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझाऊंगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अगर करेंगे, मैं रोज एक एक टेंस का वीडियो बनाते जाऊंगी तो आपको सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो टेंस, टेंस के दोनों फॉर्म बताए मैंने, सिंपल और कंटिन्यूस। तो इसमें देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, इसकी क्या आएगी, एम इज आर, ठीक है। इसकी क्या आएगी, एम इज और आर। पास्ट की रहेगी तो वॉज वेयर, वॉज वेयर, और फ्यूचर की क्या रहेगी, विल बी, विल बी। और यहाँ पे सिंपल में क्या होगा, प्रेजेंट में एस और ईएस, वर्ब को एस और ईएस लगेगा। पास्ट है तो थर्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर ईडी लगता है मोस्टली, और फ्यूचर का रहेगा तो विल। अभी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे विल है, यहाँ विल बी है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, ईडी रहता है, यहाँ पे वॉज वेयर होता है, और यहाँ पे एस और ईएस लगता है, यहाँ पे एम इज आर। पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हमें प्लस आईएनजी लगाना रहता है, ठीक है। वर्ब को क्या लगेगा, आईएनजी, और इसमें जो है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगेंगे नहीं, जो कि एम इज आर, वॉज वेयर, विल, ये नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इतना सेंटेंस आया, फिर भी आपको ये आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, कंटिन्यूस बोला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब कौन से रहते हैं, तो प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में वॉज वेयर, फ्यूचर में विल बी। इसमें सिंपल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, और प्रेजेंट में एस और ईएस, पास्ट में थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल। इतना इजी रहता है, फ्यूचर का तो इतना इजी रहता है, सिर्फ विल और विल बी, हमें तो उसमें वर्ब को क्या लगाना है, क्या कुछ भी नहीं देखना है, इतना फ्यूचर का सिंपल रहता है। और ये दोनों भी अभी आपने अगर ये पूरा टेबल ध्यान में रखा तो ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, और भी ऐसे कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो बताओ।
तब तक टेक एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।